माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 14.2 के 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा आज पुष्पा मूवी के डायलॉग पर। आपने बिल्कुल सही सुना, पुष्पा मूवी के डायलॉग पर ही आपका ये क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो जाएगा और आपको 100% समझ में आएगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, समझाने का गारंटी मेरा है। तो आइए देखते हैं 14.2 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन में हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया जाएगा, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, वो अभी पुष्पा मूवी के डायलॉग पर। तो आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है बनाए गए रन क्या है, 3000 से 4000 रन है, 4000 से 5000 रन है, 5000 से 6000 रन है, 6000 से 7000 रन है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ये आपका रनों का संख्या। अब बोल रहा है बल्लेबाजों की संख्या। बल्लेबाजों की संख्या कितना है, 4 है। 18 बल्लेबाज है, 9 बल्लेबाज है, 7 बल्लेबाज है, 6 बल्लेबाज है, 3 बल्लेबाज है, 1 है। यानी कि ये बल्लेबाजों की संख्या होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक का फॉर्मूला लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या करना है। यहाँ पर देखिए, तो बहुलक बराबर लिखते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F माइनस FU बटे 2F माइनस FU माइनस FD इंटू H। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका बहुलक का फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं। अब देखिए क्या करना होगा, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले L, F, FU, 2F, FU, FD और H का मान चाहिए। फॉर्मूला देख करके घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला फॉर्मूला है। बहुलक एक और फॉर्मूले से निकलता है, तो हम लोग उस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले से स्टूडेंट को 100% समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और लाइफ में आप कभी भी बहुलक बनाइएगा तो इसी फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग मान निकालते हैं एकदम, वो भी पुष्पा डायलॉग में, तो आपको समझ में 100% आएगा। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। मान निकालने के लिए आप आ जाइए अपने क्वेश्चन में। तो हम अपने क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब जो ये आपका दिया हुआ है पहला घर, और इसके बाद वाला जो घर है यानी कि दूसरा घर, इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। और ये आपको बहुलक निकालने के लिए दूसरे घर को हमेशा F से डिनोटेड करना ही पड़ेगा। जब आप इसे F से डिनोटेड करते हैं तो ये अब आपका पूरा F वाला घर हो गया। किसका घर हो गया, F वाला घर हो गया। तो हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, F का मान निकालना है। तो देखिए ये आपका किसका घर हो गया, F वाला घर हो गया। अब यहाँ आप F देख करके फ्लावर समझ रहे होंगे, लेकिन ये फ्लावर नहीं, फायर है। यानी कि जब ये फायर है तो ये बहुत खतरनाक होगा, डेंजरस होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग F का मान कैसे निकलेगा। अब देखिए ये जो F है ना, ये F राज है, जो कभी झुकेगा नहीं साला। बोल रहा है ये कभी झुकेगा नहीं, यानी कि F का जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बोल रहा है ये देखिए कभी झुकेगा नहीं। ये कौन है, F है ना, F राज है, जो बोल रहा है कभी झुकेगा नहीं साला, यानी कि F सबसे बड़ा होगा, तभी तो बोल रहा है कि F कभी झुकेगा ही नहीं। तो इसमें इस F वाले घर में जो सबसे बड़ा होगा वही F का मान होगा, और यही F का मान निकालने का ट्रिक है। तो देखिए इस घर में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मेरा है 18। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब इसको घेर दिए तो ये किसका मान है, F का। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नीचे में F का मान कितना निकला, F बराबर कितना निकला है,
18। तो क्या लिखेंगे 18। अब देखिए जब ये कभी झुकेगा नहीं तो इसका ऊपर नीचे सब एकदम पूरा सब ये सबसे पावरफुल होगा और ऊपर नीचे वाला सब इससे डाउन और अप होगा। मतलब कि डाउन मतलब डरता होगा और अप मतलब ऊपर जो होगा वो भी डरता होगा। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, एफ का तो निकल गया। अब देखिए बोल रहा है एफ यू यानी कि एफ तो ये हो गया और यू मतलब अप, और अप का आपको पता है हिंदी होता है ऊपर। तो देखिए एफ क्या बोल रहा है, एफ का ऊपर यानी कि एफ यू, तो एफ का ऊपर कौन है 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ यू बराबर कितना आया 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब किसका मान निकालना है, एफ यू का तो निकल गया, अब निकालेंगे एफ डी का मान। तो देखिए एफ डी का क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये मेरा एफ हो गया, क्या हो गया एफ, और डी मतलब होता है डाउन, डाउन मतलब नीचे, यानी कि बोल रहा है एफ का नीचे कौन है, एफ का नीचे, तो एफ ये हो गया। अब बोल रहा है डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो एफ का नीचे कौन है 9 है। तो एफ डी का मान कौन हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डी बराबर कितना 9। अब आप देखिए किसका मान निकालना है हम लोगों को, अब एल का मान निकालना है। तो देखिए एल का मान निकालने के लिए आपने जो एफ वाला घर घेरा था, एफ का मान निकालने के लिए जस्ट उसके एकदम सीधे को घेरना है, तो आपका एल का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसके सीधे वाले घर को घेर दिया, एफ के सामने में कौन है ये है, और आपको एल निकालने के लिए एफ वाले सीधा में जो रहेगा उसको घेरना ही पड़ेगा, तभी एल का मान निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, अब देखना है कि एल का मान कौन सा होगा। तो एल का मान हमेशा इसके सीधे वाले में जो घेरिएगा और इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही एल का मान होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, देखिए 4000 छोटा है, 5000 से छोटा है 4000। तो यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर कितना आया 4000। अब देखिए किसका मान निकालना है, अब निकालना है हम लोगों को एच का मान। तो एच का मान निकालना है एकदम सिंपल है। तो आ जाइए आप अपने क्वेश्चन में। तो देखिए आप ये आपका जो ये पहला वाला घर है, देखिए 3 से 4 कितने का अंतर है 1000 यानी 1000 का, 4 से 5 कितने का अंतर है 1000 का, 5 से 6 कितने का अंतर है 1000 का, 6 से 7 कितने का अंतर है 1000 का, 7 से 8 कितने का अंतर है 1000 का, सब में 1000 का अंतर है। यानी कि आपका क्वेश्चन में जो पहला वाला घर रहेगा इतना से इतना, और इन दोनों के बीच में जितना अंतर रहेगा वही आपका एच का मान होगा। तो हम लोग लिखेंगे एच बराबर कितने का अंतर है, यहाँ पर देखिए 1000 का, तो कितना हो जाएगा एच बराबर 1000। क्या लिखेंगे 1000। आई होप डैट आपको मान निकालना 100% आ गया होगा, वो भी पूरा इजीली तरीके से। आप लाइफ में कभी भी बहुलक बनाइएगा तो सेम प्रोसेस से आपको मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरा ये जो है बहुलक का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको पहले एक बार पूरा देख लीजिए। अब इसको हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं इसको पुट करेंगे। देखिए एल का मान कितना है, एल का मान देखिए 4000 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4000 लिखेंगे, लीजिए 4000 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, इन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। एफ का मान कितना है 18 है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 18 लिखेंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एफ यू का मान 4 है तो कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब बटे है तो बटे देंगे। देखिए अब 2 है तो 2, और एफ गुना में है 2 गुना एफ है तो हम भी गुना देंगे। और एफ का मान कितना है मेरा, एफ का मान 18 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 18। अब माइनस है तो माइनस, एफ यू बोल रहा है, एफ यू का मान कितना है 4 है तो कितना लिखेंगे 4। अब देखिए माइनस एफ डी, तो माइनस एफ डी का मान कितना है, एफ डी का मान है 9, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9। अब ब्रैकेट बंद तो हम भी ब्रैकेट बंद। अब गुना है तो गुना। अब देखिए दिया है एच, तो एच का मान कितना है, एच का मान है 1000।
तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4000 है तो 4000 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 18, अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, लीजिए 18 में 4 गया, कितना बचा, 14 बचा, तो 14 दे दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 18 गुना 2 कितना हुआ, 36, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 भी माइनस में, 9 भी माइनस में, दोनों मिलके कितना हो गया, 13। 13 क्या चीज़ में हो गया, माइनस में। ब्रैकेट बंद तो बंद, गुना कितना, 1000 तो 1000। अब देखिए क्या करना है, 4000 तो 4000, प्लस तो प्लस, 14 तो 14, बटे तो बटे। 36 में 13 गया तो कितना बचेगा आपका, आपका बच जाएगा 23, कितना, 23। अब गुना कितना, 1000, तो गुना कितना, 1000। अब देखिए क्या करना है, 14, यहाँ पर क्या है, 4000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4000, 4000 लिख दिए। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए क्या करना है, 14 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा आपका, 14000, कितना हो जाएगा आपका, 14000। तो देखिए आपका 14000 हो गया। अब देखिए बटे में 23 है तो बटे में कितना देंगे, 23। अब देखिए 14000 बटे 23, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 23 से भाग देंगे 14000 में, और भाग देने के बाद जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए जब आप 23 से भाग दीजिएगा 14000 में, क्या चीज़ में, 23 से भाग देना है आपको, तो 14000 में आप रफ कॉपी लीजिए और उसमें भाग देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भाग देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए जब आप 23 से भाग दीजिएगा 14000 में तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 23 से ये कितने बेर में खाएगा, यहाँ पर फटाक से देखिए ये खाएगा 608 पॉइंट, देखिए 695, 608.695, 652,174, यानी कि इतने बेर में खाएगा। तो आप यहाँ पर मेरे बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ देखिए 608.695, 652,174 इतने बेर में खाएगा। तो आपको इतना नहीं लिखना है, इतना बेर में खा रहा है इतना नहीं लिखना। यहाँ देखिए 608 के बाद देखिए जो ये है 6 से ज़्यादा है, 6 से क्या है, ज़्यादा है, और 7 से कम है, यही ना, 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है, यानी कि 6 और 7 के बीच वाला ये संख्या है। 6 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 को, 6 से ज़्यादा और 7 से कम है तो इन सब को मिटा देंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो रहा था और 7 से कम हो रहा था, इसलिए 7 बना दिए इसको। अब यहाँ पर कितना हो गया, 608.7, यानी कि अब क्या करेंगे, 4000, क्या करेंगे, 4000 प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 23 से 14000 में भाग दिए तो इतना आया, और इसको क्या करेंगे, ये प्लस में है ना, भाग देने पर इतना ही बचा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कितना है, 608.7। अब क्या करेंगे, 4000 प्लस 608.7 को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 4608.7। और ये क्या चीज़ में है, देखिए यहाँ पर बनाए गए रनों को दर्शाता है, यानी कि रन दर्शा रहा है, इसलिए 4608.7 यहाँ पर हम भी क्या लिख देंगे, रन।
और यही आपका आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बहुलक का आंसर 100% आ चुका है और आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएं अभी। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।